Assalamualaikum dear students. Ahmad Maqsood, your computer teacher. I hope you are all fine. Today our topic is basic elements of worksheet, in which we will discuss columns, rows, cell address or cell reference. And other topic is data manipulation, in which we will discuss entering data, editing data and auto filling data. जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ MS एक्सेल विंडोज देखे थे, यानी कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था ऑफिस बटन और इसके अलावा फार्मूला बार, टाइटल बार, रिबन वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो थी वो हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम्स। ये मेरे पास MS एक्सेल ओपन है और इसमें जो कॉलम होता है वो है ये जो ABCD, ये जो लेबल किया गया है ये कॉलम्स हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलम। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये कॉलम है, ये आप देख सकते हैं A और ये वाला B, ये B कॉलम है। तो हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट जो होती है सेल की, ये वाली वर्टिकल अरेंजमेंट, इसे कॉलम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रोज। रो क्या होती है? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रो। ये जो मैंने सेलेक्ट की है ये रो है, और जो रो को नंबर किया जाता है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो कॉलम्स की लेबलिंग होती है वो ABCD से होती है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक रो सेलेक्ट की है। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेल। जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं इसको सेल कहा जाता है। ये देखें, ये एक सेल है, ये एक सेल है। और जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है यहाँ पे डाटा एंटर करने का। आपने सेल में डाटा एंटर करना है, कोई फार्मूला अप्लाई करना है, कोई डाटा एंटर करना है, फार्मूला एंटर करना है, वो आपने इधर ही करना है सेल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेल एड्रेस और सेल का रेफरेंस। सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस जो है वो हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैंने इस सेल पे क्लिक किया, ये मेरा एक्टिव सेल है और ये आप इसके ये बॉर्डर देख सकते हैं। और आपने देखा है E6 इधर नेम बॉक्स में आ रहा है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका रेफरेंस है, ये एड्रेस है। वो किस तरह बना? E जो है इसका कॉलम है, E कॉलम, और रो जो है 6, तो E6 जो है वो इसका क्या बना है? एड्रेस बना है। नेक्स्ट मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, ये C है। अब आप ये देख सकते हैं C8 C कॉलम है और 8 जो है वो रो है, ये इसका है एड्रेस। इसके अलावा हम सेल की रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? ये देखें, ये मैंने एक सेल की रेंज सिलेक्ट की है। अब ये कहाँ से आ रही है? B2 से लेके C11 तक ये रेंज है। इसी तरह से आप मल्टीपल सेल जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसे खत्म कर दें, ये देखें यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डाटा मैनिपुलेशन। इसमें आता है एंटरिंग डाटा, एडिटिंग डाटा, ऑटो फिलिंग डाटा। सबसे पहले एंटरिंग डाटा। जब भी आपने किसी सेल में डाटा एंटर करना है, आपने उस पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कुछ भी राइट कर दें। इधर मैं लिखता हूँ क्लास, ये मैंने क्लास राइट किया है। तो आप ये देख सकते हैं क्लास इधर भी लिखा है और क्लास इधर भी फार्मूला बार में भी लिखा आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फार्मूला बार में जो आपने फार्मूला लगाया होता है वो शो हो रहा होता है, या कंटेंट जो होता है वो शो हो रहा होता है। तो फार्मूला में ये जो वो फार्मूला बार में क्लास शो हो रहा है, ये इसका कंटेंट है, और इसका जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में शो हो रहा है। इसी तरह से आप इसमें नंबर एंटर कर सकते हैं। मैंने इधर कर दिया है 6। आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह ये। अब नेक्स्ट जो है आप देखते हैं एडिटिंग डाटा। आपने जो किया है आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस पे जाएं और कुछ भी राइट कर दें, पहले वाला रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि आप इधर जाएं और आप इधर कुछ भी राइट कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं लिखता हूँ कॉलेज लिखा है, वो इधर भी आ गया और इधर भी हो गया। अगर मैं इस पर जस्ट क्लिक करने के बाद और मैं इस पर कुछ भी राइट करता हूँ 9, तो ये जो पहले वाला है ये रिमूव कर देगा। और सेकंड और एक और तरीका जो हमारे पास वो होता है इस पर जब आपने इसको एडिट करना है आप इस पर डबल क्लिक करें, इस तरह जो कर्सर है वो इसके अंदर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन एडिट सेल कंटेंट। नेक्स्ट वन इज ऑटो फिलिंग। ऑटो फिलिंग क्या होता है? ऑटो फिलिंग ये होता है कि आपके पास जो भी डाटा है वो आप ऑटो फिल कर दें नेक्स्ट में, आपको राइट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये कॉलेज है और मैं चाहता हूँ कि इसको नीचे वाले सेल में सब में कॉपी कर दिया जाए, तो इसके लिए इसको यहाँ से आपने पकड़ना है
और जस्ट आपने क्या करना है, ड्रैग करना है। अब ये कॉलेज जो है वो ये सब में आ गया है। इस तरह से आप ऑटो फिल कर सकते हैं। और ऑटो फिल जो है वो आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में करने, लेफ़्ट करें, राइट करें, अपर या बॉटम, जहाँ भी आप करना चाहते हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल। या इसके अलावा अगर आप 1 एंड 2 आप इनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह से ये जब एक आपके पास साइन आ जाता है प्लस का, इसको आप ड्रैग करें। जब आप ड्रैग करेंगे तो इसी तरह काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से आप मुख्तलिफ जो हैं चीज़ें वो इससे परफॉर्म कर सकते हैं ऑटो फिल। ऑटो फिल से आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। डे स्टूडेंट, इट वाज ओवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म का टास्क परफॉर्म करने में या कुछ समझना है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक्स।